Hello everyone, so in this video we'll discuss about the NCERT highlights of class 12 class 12 physics, that is chapter number 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, जो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है वो है ये वाला डायग्राम। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, कभी कभी ये क्वेश्चन केस स्टडी में आया हुआ है, शायद आई डोंट रिमेंबर द ईयर, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में CBSE के एग्ज़ाम में आया हुआ है। उसमें क्या पूछा था कि आपको ये ऐसे सेटअप दिया हुआ है और आपको बताना है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके थ्रू जो करंट है वो पास हो जाए। करंट किसके थ्रू? इस वाले के थ्रू, मतलब जो ये पहले वाला आपके पास जो है सेटअप दिया है ना, इसके थ्रू आप कैसे करंट को इंक्रीज़ करोगे। आपको ये सेटअप दिया हुआ है दोनों को मिला करके, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसमें आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ये करिए कि इसको एज इट इज़ रखिए और C2 जो है ना आपके पास C2 है, ये इसको इस C1 की तरफ मूव करते रहिए। C1 की तरफ मूव करिए, फिर उसको वापस से लाइए, मूव करिए, फिर वापस से लाइए, यानी कि लगातार पीरियोडिकल मोशन आप इसके साथ करिए, तब जाके आप जो है इसमें करंट का इंक्रीमेंट कर सकते हो। या फिर ये भी तरीका हो सकता है कि जो आप यहाँ पे करंट पास कर रहे हो उसकी अमाउंट भी इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको एक और चीज़ जो यहाँ पे याद रखनी है वो क्या है, वो ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है हमारा वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अब यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, कई बच्चे क्या सोचते हैं, एक ना फ्लक्स की यूनिट आती है वेबर जो आपका फ्लक्स होता है इसकी यूनिट होती है वेबर। तो क्या ये कौन सा फ्लक्स होता है? तो ये फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना, सिर्फ उसकी ही यूनिट होती है वेबर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट वेबर नहीं होती। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताना, लेकिन जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसकी यूनिट वेबर नहीं होती, वेबर होती है। मतलब जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी यूनिट वेबर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वेबर नहीं होती। एग्जाम में सवाल आ सकता है। सो आई थिंक आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें लेंजेज लॉ दिया हुआ है। अब लेंजेज लॉ क्या करता है, सबसे पहले तो ये किसने जो है लेंजेज लॉ किसने डिड्यूस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इन 1834 जर्मन फिजिस्ट हेनरिक फ्रेडरिक लेंज डिड्यूस अ रूल नोन एज लेंजेज रूल। अब इस लेंजेज रूल का काम क्या होता है, ये काम क्या करता है, ये हमें पोलैरिटी के बारे में बताता है। किसकी पोलैरिटी बताएगा? इंड्यूस्ड EMF की पोलैरिटी बताएगा, एक कंसाइज यानी एक शॉर्टकट मेथड में, लेकिन क्लियर मेथड में। ठीक है, क्लैरिटी के साथ हमें पोलैरिटी के बारे में डिस्कस करवाता है, पोलैरिटी के बारे में बताता है, जानकारी देता है। अब पोलैरिटी जो होती है वो कैसे पता की जाती है? ठीक है, तो अगर आपके पास नॉर्थ पोल बन रहा है तो उसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, और अगर साउथ पोल बन रहा है तो हम बोलते हैं सिंपल क्लॉकवाइज। ठीक है, सिंपल क्लॉकवाइज, ये जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर ना आपको एक फोर्स का फॉर्मूला गिवन है, आप देख पा रहे होंगे ये वाला फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूला होता है ये कैसे रीजन के लिए होता है, ये ऐसे रीजन के लिए होता है जहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, यानी ऐसा फोर्स है ये जहाँ पे दोनों काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी, तो वहाँ पे आप फोर्स लगाओगे। इस फोर्स को कहते हैं लोरेंस फोर्स। ठीक है, खैर लोरेंस फोर्स होता है कि क्या होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी ये इम्पोर्टेंट है आपको जो सवाल आएगा वो कैसे आएगा। आपको सवाल ये आएगा कि अगर आप स्टेशनरी कंडक्टर की बात करते हो तो उसके ऊपर लोरेंस फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, अब लोरेंस फोर्स है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, लेकिन उसने बोला स्टेशनरी है, तो अगर स्टेशनरी होगा तो देखिए जो आपका B है, B के साथ मल्टीप्लाई में क्रॉस
मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस में कौन है? v है। v का मतलब है वेलोसिटी। तो अगर कंडक्टर स्टेबली यानी स्टेशनरी मोड में यानी कि स्टेबल है, यानी मूव नहीं कर रहा है, मोशन नहीं कर रहा है, तो v की वैल्यू कितनी होगी? v की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, देखिए यानी जो आपका f है वो क्या है? f जो है आपका q e प्लस v क्रॉस b, ये फॉर्मूला आपको गिवन है। ठीक, अच्छा अब ये क्या कह रहा है कि आप स्टेशनरी लो। स्टेशनरी का मतलब है कि आप v इक्वल टू 0 ले लो। तो जैसे आप v इक्वल टू 0 लोगे तो ये पूरी क्वांटिटी 0 के बराबर हो जाएगी, यानी आपके पास जो फोर्स है वो किसके बराबर आएगा? फोर्स आपके पास क्यू ई के बराबर आ जाएगा, क्यू ई के बराबर आ जाएगा। तो यही आपको यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ पर एक और जानकारी दी कि जो आपका फैराडे का लॉ होता है ना, उसकी यही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि उसने क्या बताया? उसने बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है और जो आपका मैग्नेटिज्म होता है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। तो कौन से लॉ ने बताया ऐसा? फैराडे के लॉ ने बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है हमारे पास यहाँ लिखा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप द करंट, यानी जो सेल्फ इंडक्शन होता है उसमें जो वर्क डन करना पड़ता है उसका जो वैल्यू होता है वो होता है हाफ LI²। L क्या है? L है सेल्फ इंडक्टेंस और I है हमारा करंट। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब हम आगे हैं अपने क्या बोलते हैं इसे AC जनरेटर के ऊपर। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। Since the value of sine function varies between +1 and -1, or polarity of the EMF changes with time, and the EMF जो है हमारा वो 90 या 270 पे मैक्सिमम हो सकता है। यानी कि जो आपका देखो सिंपल सी बात ये है कि जो आपका EMF होता है उसका टाइम के साथ कैसा ग्राफ बनता है? तो उसका टाइम के साथ ना साइन वाला ग्राफ बनता है। आपने देखा होगा साइन थीटा का ग्राफ ये वाला होता है। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है। तो जो EMF होगा वो कहाँ पे मैक्सिमम होगा? वहाँ पे मैक्सिमम होगा जहाँ पे साइन थीटा मैक्सिमम होता है, यानी कि या तो 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगा या फिर 270 डिग्री पे मैक्सिमम होगा। क्योंकि 90 डिग्री पे क्या होता है? 90 डिग्री पे मैक्सिमम +1 वैल्यू आती है और 270 पे सबसे नीचे की तरफ अगर हम साइन को छोड़ दें तो -1 आती है। -1 छोड़ दो तो आप बोल सकते हो कि 1 ही आती है ना। -1 को अगर हम मॉड्यूलस में ले लें तो +1 ही आप मान सकते हो इसको। तो बेसिकली एक्सट्रीम जो वैल्यू आएंगी या तो वो 90 पे आएंगी या फिर वो 270 के ऊपर आ सकती है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। होप यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय।